नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। डीग जिले के पेंडका गांव में ग्रामीण और राहगीर कीचड़नुमा और जर्जर रास्ते से होकर गुजरने को मजबूर हैं। हालात यह है कि आए दिन इन रास्तों पर कोई ना कोई दुर्घटना होती ही रहती है। ग्रामीणों ने सरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक इस रास्ते को लेकर ना तो सरपंच ने कोई मुद्दा उठाया, ना ही प्रशासन इसकी ओर सुध ले रहा है। कई बार इस रास्ते में इसके बारे में प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। डीग के पेंडका गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह है गांव की बदहाल सड़क। गांव की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क में गड्ढे होने की वजह से आए दिन इस सड़क पर हादसे होते रहते हैं। इन गड्ढों में गिरकर कोई न कोई राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहा है। एनडीटीवी की टीम गांव में पहुंची और लोगों से उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। मैं इस समय डीग जिले के पेंडका गांव में हूं, जहां पर आप इस रास्ते को देख सकते हैं जो बड़ी ही जर्जर अवस्था में है, जहां पर बड़े बड़े गड्ढे नुमा ये रास्ता हो चुका है। और जहां पर देखो ये महिला है जो इस समय जो अपना घर का कचरा फेंकने के लिए भी साइड डिवाइडर से जा रही है। और देखो यहाँ मोटरसाइकिल को निकलने में भी कितनी परेशानियां आती हैं। ये मोटरसाइकिल को लेकर आ रहे हैं। मैं इस रोड को आगे दिखाना चाहूँगा। जिस प्रकार इसमें गड्ढे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरी साइड आकर दिखाएं। देखिए किस प्रकार ये कितने गहरे गड्ढे हैं। अगर यहाँ पर अगर कोई गाड़ी घोड़ा आता है तो यहाँ पर दुर्घटना होने का संदेशा रहता है। अभी हाल ही जो ग्रामीणों ने बताया है कि कल भी इसमें एक 108 एम्बुलेंस थी जो पीड़ितों को और जो बीमार लोगों को लेकर जा रही थी, जो इस खच्चे में फंस जाती है, जहां ग्रामीणों की मदद से उस एम्बुलेंस को निकाला जाता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। और यहाँ पर एक सरकारी राजकीय टीचर हैं। यहाँ पास में ही 100 मीटर के करीब स्कूल है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इस खच्चे से होकर, इस जर्जर सड़क से होकर गुजरते हैं। और यहाँ ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को लेकर अवगत भी करा दिया है, लेकिन आज तक भी यहाँ पर कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर जो इस गांव के ही निवासी हैं उनसे जानते हैं। एक बार आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा नहीं है क्या, ये बताइए क्या नाम है आपका? फूल सिंह जी, ये बताइए कि जैसे इस रास्ते की हालत इस समय जर्जर अवस्था में है बिल्कुल, ना तो यहाँ से पैदल आदमी निकल सकता है, तो यहाँ पर गाड़ियाँ घोड़ा ये कैसे निकलते हैं? अरे साहब निकल का कहीं के हाथ पांव पैर टूट गए, मोटरसाइकिल टूट गई। ये रास्ता आज से कम कोई 6-7 महीना से जब ये लाइन डरी है, जब से ही खराब है। लाइन क्या चंबल की लाइन डली है? जब से चंबल की लाइन डली है। फिर आपने प्रशासन को आज तक अवगत नहीं कराया है क्या? करा दियो, कई बार एमएलए से कह ली और शिकायत कर ली, सरपंच से कह ली, कोई सुनवाई नहीं है। बाबा ये बताइए कि जैसा कि ये आप कहाँ के रहने वाले, इसी गांव के हो ना? यहाँ का सरपंच जो आपकी तो पेंड का पंचायत है, तो सरपंच को आज तक अवगत कराया कि नहीं कराया इस मामले को लेकर? खूब पता है कहीं कचरा करवा रहा कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। क्या कह रहे हैं बताइए। वो इसको कहते हैं, तो पीडब्ल्यूडी में हमें कोई उससे कोई लेन देन नहीं है। आपको बता दें कि ये रास्ता 20 से 25 गांवों को जोड़ता है। एक एम्बुलेंस इस रास्ते के गड्ढे में फंस गई थी, जिसे ट्रैक्टर से बांध कर निकाला गया। इस रास्ते को लेकर एक अध्यापक ने बताया कि पास में सरकारी स्कूल है। छोटे छोटे बच्चों को इस रास्ते से निकलने में बड़ी कठिनाई होती है। स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों के हाथ पकड़कर इस रास्ते से उन्हें रोज निकालना पड़ता है। और इसकी वजह यह है कि पहले भी कई बच्चे इस रास्ते पर गिरकर दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। कल यहाँ पर कोई एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पर फंस गई थी, फिर किस प्रकार उसको निकाला गया, कैसे क्या था? क्या हुआ, ये एम्बुलेंस पहली बार नहीं काफ़ी बार भी हादसा हो चुका है। अपनी जो स्कूल की टीचर हैं वो भी इसमें सिक्योरिटी से कई बार गिर चुकी हैं, उनको बड़ी मुश्किल से निकाला है। और कई भी मतलब महिलाएं गिर चुकी हैं, उनके पैरों में चोट भी आ चुकी है। उनके में भी बुजुर्गों को भी नुकसान का कई बार उनको भी चोट लग चुकी है। बच्चे लोग जो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, वो भी कीचड़ में गिर जाते हैं। कई बार ड्रेस गंदी हो जाती है, उनके चोटें भी आई हैं उनको। और कल दिन में करीब 1 बजे की बात थी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एम्बुलेंस वाला गाड़ी में रेस मारा था। मैंने पता नहीं क्या होगा, मैं जाकर देखा उनको पेशेंट नहीं, उसके अंदर पेशेंट नहीं था, वो किसी पेशेंट को छोड़ के आई थी। तो किसी को बच्चा हुआ था, उसको छोड़ने गई थी, तो गया किसी दूसरे रास्ते से, इस रास्ते से आ गया। उन्हें उस टाइम फंस जाती, अगर बच्चा उसको जच्चा होती है उसमें फंस जाती बेचारी। तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी से धंस गई कीचड़ में, निकला नहीं। फिर जो हमारे अंकल जी हैं, सामने मकान है, ये आए ट्रैक्टर लेकर, उनको बुलाया मैंने। वो ट्रैक्टर से और गांव जो अपने भाई बंधु उन सबको बुलाया मैंने, उनकी मदद से उसको गाड़ी को एम्बुलेंस को बड़ी मुश्किल से निकाला।
मेरे साथ यहाँ पर सरकारी टीचर हैं और यहाँ पास में ही स्कूल है। छोटे छोटे सर बच्चे आते हैं और इस जो ये जर्जर सड़क है और घोंटू घोंटू तक इसमें गड्ढे हैं, किस प्रकार बच्चे सर निकलते हैं सर? यहाँ के बच्चे हमारे यहाँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पेंड का मैं कार्यरत अध्यापक हूँ। मेरे 1 से 12वीं तक के जो बच्चे आते हैं वो डेली किसी का पैर टूट जाता है। 2-3 दिन तो हमारी बच्चियाँ गिर गई, बड़ी मुश्किल से ग्रामीण लोगों ने निकाला और इतनी बुरी हालत है कि हमारे लिए रास्ता नहीं है। हम घरों में मोटरसाइकिल खड़ी करके गलियों में कर निकलते हैं, हमारे बच्चे घरों में कर निकलते हैं, एक दूसरे के घरों में कर जाते हैं। बच्चियों को कोई परेशानी हो जाए ये बहुत ही बड़ा, हमें 2 टीचर हम उनके साथ आते रहते हैं, आते जाते हैं, जब तक वो घर नहीं पहुंच जाते जब तक हम उनके साथ ही जाते हैं। तो बच्चों को बहुत बड़ी परेशानी है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं प्रशासन से, मीडिया कर्मियों से कि जल्दी से जल्दी अगर ये सड़क बन जाए जिससे हमारे स्कूल की व्यवस्था अच्छी बन जाए और बच्चियों की सुरक्षा हो सके। तो यानी कि बच्चों को सुबह आप यहाँ से संग साथ निकालते हो, फिर बाद में छुट्टी के टाइम पे फिर घर पहुँचे? टाइम पे उनको घर पहुंचाते हैं, उनके साथ जाते हैं हम। और अब भी हम बच्चों को लेने आते हैं, रेस्ट में भी उनको कोई जाता है तो उनको छोड़ के जाते हैं, लेने आते हैं। तो ये बताइए गुरुजी, जैसे कि आप अपनी मोटरसाइकिल वगैरह लाते होंगे, फिर उधर उनको कहाँ पर खड़े करते हो आप? मोटरसाइकिल को हम गांव से जो बाहर ही जो शुरुआत में ही जो घर होते हैं उनमें खड़ा कर देते हैं और हम फिर पैदल आते हैं गलियों में। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक इस समस्या को लेकर सरपंच ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, न ही किसी विधायक, मंत्री और प्रशासन ने इस मामले को लेकर कोई काम किया है। एनडीटीवी जब पेंडका पंचायत के सरपंच बरसान के पास पहुंची तो सरपंच ने बताया कि इस मामले को लेकर अधिकारियों को हमने कई बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जल्द ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करके समस्या का हल करवाया जाएगा। ये जो अपने ग्राम पेंडका में है, रास्ता जा रहा है स्कूल के सामने के जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और ये पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है। मैंने तो इसमें वैसे अपनी तरफ से तो ये चुनाव हुए थे, मलबा उलबा भी डलवा दिया था जितना मेरे से हुआ था, लेकिन कई बार इसको शिकायत भी कर दी है पीडब्ल्यूडी से, बोलते हैं कि हाँ सेंक्शन हो रहा है, करवा देंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, रोज़ बच्चे भी गिर रहे हैं, इसमें साधन जाते हैं, मास्टर आते हैं स्कूल को, शिकायत काफ़ी हो गई। चंबल वालों से भी शिकायत कर दी है, पर ये क्या है कि कोई ध्यान नहीं देते। कई बार इसमें चंबल ने ही तोड़ा है रास्ता, पहले तो ठीक था, इसमें चंबल ने और भी है रास्ते 2-4 चंबल वाले, इस पर ध्यान नहीं देते। अभी ये और अभी कंप्लेंट करेंगे मंत्री जी को भी, एक मैंने अभी लेटर पैड पर लिख के दिया है, तो मंत्री जी ने कहा है कि इसका हाँ जल्दी हम समस्या समाधान करवाएंगे। ये बताइए कि जैसा कि इस रास्ते को कब से देख रहे हैं आप, यहाँ पर ऐसे खराब हो या होगी 10 साल। 10 साल से किसी ने सुध नहीं लिया? किसी ने सुध ना लिया। और कने हो गई 8-9 साल। क्या सरपंच क्या कहते हैं यहाँ पर आकर? सरपंच सुने ही ना, सरपंच नहीं सुनते हैं और कने नो कहते हैं बन जाए, फिर आम ही ना। कोई मंत्री विधायक आज तक आया है क्या? कोई ना आयो, मंत्री ने शकल ही ना देखी आज तक। कोई क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइए भैया, मंत्री ने आज तक नहीं देखी पेंडके में क्या हो रहा जाएगा, अभी तक कोई मंत्री नहीं आ जाके, क्या सरपंच आएगा? बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, वो गिर जाते हैं, उनको निकाल के जाओ यार, फिर क्या करें जाके? क्या कह रहे, क्या कहा था उन्होंने? फिर माल भेज दिया, लेकिन फिर उसके बाद भेज के एक आध बार करके पूर्ति सी कूटा कूटी फिर नहीं आया दोबारा। एक बार आया जब। देखिए इस रास्ते को मैं फिर दोबारा से कहना चाहूँगा, एक बार और दिखाए। देखिए ये कम से कम 500 मीटर के करीब ये रास्ता खराब है, जहाँ से लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है और ये काफ़ी इस पंचायत की जो रास्ते की हालत गंभीर है, जहाँ लोग बड़े परेशान हैं। बता रहे हैं कि 10 साल से ये रास्ता खराब है, अभी तक कोई भी सरपंच और कोई भी मंत्री और एमएलए और विधायक ने आज तक इस मामले की सुनवाई नहीं की है। इसी रास्ते से होकर छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। जैसा कि सरकारी मास्टर ने बताया कि पास में यहाँ पर स्कूल है, बच्चों को जब छुट्टी होती है तो वही मास्टर जी हैं जो छोड़कर जाते हैं अपने अपने उनके घर पर, कहीं बच्चे इस गड्ढे में गिर ना जाए और कहीं एक दुर्घटना का शिकार नहीं हो जाएं। लोगों का आरोप है कि ना तो आज तक यहाँ पर सरपंच आया, ना पूर्व में कोई विधायक आया, ना वर्तमान में कोई मंत्री आया। इनका कहना है कि प्रशासन इनकी मांग को सुने, इस रास्ते को जल्द से जल्द बनवाए। कैमरा पर्सन साथ मैं अकरम खान, एनडीटीवी राजस्थान।